कंपनी का एक शेयर होल्डर, क्या ये दोनों एक ही तरह के मालिक कहे जा सकते हैं? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे सीधी और सरल स्थिति से। जब किसी बिजनेस का मालिक सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान होता है, इसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, या आसान भाषा में कहें तो एकल स्वामित्व। ये वो बिजनेस है जिसे एक अकेला इंसान शुरू करता है, वही चलाता है, और सबसे जरूरी बात, कानून की नज़र में वो इंसान और उसका बिजनेस ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। और यही है इसकी सबसे बड़ी पहचान। मतलब वह एक व्यक्ति ही व्यवसाय है। इसको ऐसे समझिए, अगर बिजनेस पर कोई कर्ज है तो वो सीधे उस मालिक पर कर्ज माना जाएगा। अगर बिजनेस की कोई संपत्ति है तो वो सीधे सीधे उस मालिक की ही संपत्ति है। तो इसकी तीन खास बातें क्या हुई? पहला, एक ही इंसान बिजनेस की शुरुआत करता है। दूसरा, बिजनेस के हर छोटे बड़े फैसले, हर काम के लिए वही और सिर्फ वही पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। और तीसरा, जाहिर है, सारा का सारा मुनाफा उसी का, तो भाई सारा का सारा नुकसान भी अकेले उसी को उठाना पड़ता है। अच्छा, तो ये तो हुई एक मालिक की बात, पर फिर ये शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। ये शेयर होल्डर्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है? सोचिए, एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब उसे और बड़ा करना है, नए शहरों में लेकर जाना है, और इसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। इतना पैसा जो एक अकेले मालिक के पास शायद न हो। तो फिर क्या होता है? बस यहीं पर एंट्री होती है शेयर्स की। वो बिजनेस क्या करता है? अपने मालिकाना हक के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इन्हीं टुकड़ों को शेयर्स कहते हैं। और जो कोई भी, चाहे कोई इंसान हो या कोई संस्था, इन शेयर्स को खरीदता है, वो उस कंपनी का शेयर होल्डर यानी कि एक हिस्सेदार बन जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पूरी कंपनी एक बहुत बड़ा केक है। अब उस केक के हजारों लाखों छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। ये टुकड़े ही शेयर्स हैं, और फिर अलग अलग लोग आते हैं, इन टुकड़ों को खरीदते हैं और उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। तो देखिए, फर्क साफ है। यहां एक अकेला मालिक नहीं है, बल्कि हजारों या कभी कभी तो लाखों लोग मिलकर उस एक बिजनेस के छोटे छोटे हिस्सों के मालिक हैं। तो ठीक है, हमने दोनों को अलग अलग तो समझ लिया। अब चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि वो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क क्या है जो इन्हें एक दूसरे से एकदम अलग बना देता है। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। पहला पॉइंट है स्वामित्व। एकल मालिक वाले मॉडल में एक ही व्यक्ति 100% का मालिक है, जबकि शेयर होल्डर वाले मॉडल में कई लोग छोटे छोटे हिस्सों के मालिक हैं। अब आते हैं पहचान पर। एकल मालिक में इंसान ही बिजनेस है, लेकिन एक कंपनी में बिजनेस अपने शेयर होल्डर्स से बिल्कुल अलग एक अपनी पहचान रखता है। और यही बात जिम्मेदारी पर भी लागू होती है। अकेले मालिक की जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है, जबकि एक शेयर होल्डर की जिम्मेदारी आमतौर पर उसके खरीदे हुए शेयर्स की कीमत तक ही होती है। और यहीं पे आता है सबसे जरूरी पॉइंट, ये कि एक कंपनी एक अलग कानूनी इकाई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कंपनी अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स से कानून की नज़र में बिल्कुल अलग है। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो केस शेयर होल्डर्स पर नहीं बल्कि सीधे कंपनी पर होता है। तो अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, एक तरफ एक व्यक्ति ही व्यवसाय है और दूसरी तरफ कई लोग मिलकर एक अलग, कानूनी तौर पर अलग व्यवसाय का हिस्सा रखते हैं। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। तो इस सब के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, अगर कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोचे तो कौन सा रास्ता अपनाए? पूरी तरह से अकेले मालिक बनने का, जहां सारा कंट्रोल अपना, सारा मुनाफा अपना, या फिर कई सारे शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर एक बड़ी कंपनी बनाने का रास्ता? इस पर सोचिएगा जरूर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और जानिए अगला सेशन कब शुरू हो रहा है। आप चाहें बिगिनर हो या इंटरमीडिएट ट्रेडर, ये एक स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास आपको बना देगा स्मार्ट, सिस्टमैटिक और प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्योंकि सही लर्निंग यहीं मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।